बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है, जिसके अंदर हम एरे का एक मेथड जिसका नाम है इंक्लूड्स उसको कवर करेंगे। दोस्तों ये जो इंक्लूड्स मेथड होता है ये आपकी एरे में कोई भी वैल्यू सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये जो इंक्लूड्स मेथड होता है ये क्या करता है, इसमें जब आप कोई भी वैल्यू सर्च करते हो तो अगर इसको एरे के अंदर वो वैल्यू मिल जाए तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। और अगर इसको वैल्यू ना मिले एरे में तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो इंक्लूड्स मेथड है ये बिल्कुल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन कि मतलब जिस तरह वैल्यू एरे के अंदर पड़ी होगी सेम एज इट इज़ आपने वैसे सर्च करनी है। जैसे यहाँ पे देखो तलहा के अंदर टी कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। तो अगर आप यहाँ पे जब वैल्यू सर्च करने के लिए तलहा लिखोगे तो वहाँ पे अगर आप सारा स्मॉल में लिख दोगे, मतलब आप टी कैपिटल में नहीं लिखोगे, तो ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ये कहता है बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे एरे के अंदर है वैसे ही सेम सर्च करोगे तो फिर ही ट्रू रिटर्न करूँगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न नहीं करूँगा। अब दोस्तों ये जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैंने कहा लेट बी, एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर जो भी हमें इंक्लूड्स मेथड रिटर्न करेगा, चाहे वो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स, तो उसको मैंने बी में स्टोर कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले मेरी जो ए नाम की आ रही है डॉट, उसके अंदर मुझे इंक्लूड्स मेथड की वैल्यू सर्च करनी है, इंक्लूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इंक्लूड मेथड यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी उस एरे का नाम बोलते हैं जिस एरे में से हमने वैल्यू सर्च करनी है। तो मैंने कहा ए मेरी एरे का नाम है डॉट, उसके अंदर इंक्लूड मेथड अप्लाई करो और इस इंक्लूड मेथड के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हो। अच्छा लाजमी नहीं आप स्ट्रिंग वैल्यू सर्च करो, आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी सर्च कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया 34, क्या मुझे बताएं कि आपकी एरे में 34 पाया जा रहा है? नहीं। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर मैं इसका आंसर डिस्प्ले कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यही लाइन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो ये इसने हमें आंसर रिटर्न किया है इंक्लूड मेथड ने, ट्रू या फॉल्स, वो किस में स्टोर हुआ है? इस बी वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहा बी वेरिएबल वैल्यू डिस्प्ले कर दूँ। यहाँ पे आता हूँ वापस से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो इसने हमें क्या रिटर्न किया? फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न किया? क्योंकि दोस्तों आपकी इस पूरी एरे के अंदर कहीं भी 34 वैल्यू नहीं पाई जा रही। अब दोस्तों यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आगे आपने डबल कोटेशन लगा के आपने कहा मुझे तलहा सर्च करना है। अब यहाँ पे देखो आपने सर्च किया तलहा। अब तलहा आपने यहाँ पे जो सर्च किया वो आप लिख रहे हो स्मॉल में, और जो एरे के अंदर है वो कैपिटलाइज के अंदर, मतलब उसमें पहला टी जो है वो कैपिटल में है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इंक्लूड मतलब ये केस सेंसिटिव है, ये एग्जैक्टली मैच करता है। तो यहाँ पे देखो आप 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो इसने हमें आपको क्या रिटर्न किया? फॉल्स। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एरे के अंदर तलहा तो एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इसने हमें फॉल्स रिटर्न क्यों किया? क्योंकि दोस्तों आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हो वो स्मॉल केस के अंदर सर्च कर रहे हो, और यहाँ पे तलहा जो है वो कैपिटलाइज के अंदर। तो यहाँ पे आपको भी कैपिटलाइज में ही लिखना पड़ेगा। तो आपने भी यहाँ पे टी कैपिटल कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे फाइव कहता हूँ रिफ्रेश को, देखो उसने हमें क्या रिटर्न किया? ट्रू रिटर्न कर दिया कि यस, वो कहता है आपकी एरे के अंदर तलहा जो नेम है वो क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये था दोस्तों इंक्लूड्स मेथड जो हमारी वैल्यू सर्च करता है केस सेंसिटिव वे के साथ। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वैल्यू मिले तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर वैल्यू ना मिले तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।